अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। ये लाबुबू है या पाजुजू वाला एक डेवल या एक बिलियनर का शार्प ट्रिक। दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया के बारे में बात करेंगे जो कि खिलौनों की रहेंगी और रातों रात इंसान को ये लखपति करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बना चुकी है। आज हम देखेंगे कि ये बिलियनर्स के ट्रिक्स है या द वर्क ऑफ द डेविल। तो ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो है हमारे पास लाबुबू और पाजुजू की मिस्ट्री के बारे में। तो वीडियो तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बोलने वाला हूँ। बिलियनियर सीक्रेट्स, ट्रिक्स, एक ऐसा कुछ मिस्ट्री जो सिर्फ पैसे वालों को पैसे वाला ही बनाते जा रहा है। मेरे दोस्तों, हम लोग आज एक $1 बिलियन टॉय एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके जेनियस बिजनेस मूव्स पूरे दुनिया को चौंका दिए। इस चीज के लोग इतने दीवाने के स्टोर्स और ब्रांचेस पर बाहर कैंप लगाकर बैठकर स्टोर ओपन होने के बाद भीड़ में अंदर घुसकर इस चीज को खरीद रहे हैं। एक ऐसा क्रेज एक ची की नॉर्डिक एल्फ टॉय के लिए जो कि हांगकांग से शुरू हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। ये टॉय को आप गौर से देखिए, क्रीपी सी शक्ल और जैसे एक आर्टिस्ट ने बनाया जिसका नाम कैसिंग लंग था, बड़े से आंख और एक शैतानी सूरत और बॉडी एक एवरेज टेडी बेयर की। मेरे व्यूअर्स, ये $1 बिलियन टॉय इसलिए है क्योंकि ऐसे कोई छोटे बच्चे नहीं खरीद रहे बल्कि बड़े लोग खरीद रहे हैं। और भी ये बड़े लोगों के नाम किडल्ट रखा गया है, मतलब अडल्ट जो किड्स की हरकतें कर रहे हैं। ये इस साल तकरीबन $2 बिलियन का रेवेन्यू बनाया है। इसके पीछे मास्टरमाइंड वांग निंग का है जो कि चाइना का वन ऑफ द रिचेस्ट बिलियनर ओनली एट द एज ऑफ 38 बन चुका है और इसका ये फॉर्च्यून इसे तकरीबन $23 बिलियन के करीब लेके गया है। ये एक स्केच बनाया था 2015 में जो कि आज रियलिटी और ग्लोबल आइकॉन बन चुका है। अब देखिए, कई सालों के एक बैकएंड स्टोरी रहते हैं। लाबुबू की भी सेम ऐसी है। ये एक चीज आप गौर करिए कि कोई भी जब नया ट्रेंड सोशल मीडिया पे आता है तो हर कोई उसे अपनाना चाहता है। ये मेजरली आप दुबई, यूएई, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में देखेंगे। अगर कोई भी चीज ट्रेंड में आती है तो पहले इमराती लोग और मिडिल ईस्ट के लोग इसे अपनाना चाहते हैं। लाबुबू का सबसे बड़ा ब्रेक था ब्लैक पिंक लीसा जब इसे अपने मिलियंस ऑफ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ शेयर करती है 2024 में। इसे उस वक्त पे ट्रेजर हंट का नाम दिया गया था और लोग पॉपमार्ट स्टोर्स को जाते थे न्यूयॉर्क में, पेरिस में इस ट्रेजर हंट को पाने के लिए। एक तरीके से अगर आप लोग शॉर्टकट में समझो तो पोकेमॉन आप लोग को मालूम होगा। पोकेमॉन के जो कार्ड्स रहा करते थे, लोग उसे एज अ ट्रेजर हंट ढूंढते रहते, पोकेमॉन के पैक्स खरीदते, फिर उसके अंदर उन्हें 1 in a million वाला कार्ड मिलता है जिसे ये लोग रीसेल भी करते हैं। आप ये सेम चीज कहां पे देखे? जी हाँ, आप लोग ये चीज लोगन पॉल के लॉकेट में देखे थे और लोगन पॉल इसका NFT भी बना के बेचा था और इसका कार्ड ये स्पेसिफिकली चार्जर्ड का ये अभी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर में रखा है। आपको मालूम है इसका ये पोकेमॉन कार्ड म्यूजियम में रखा गया। इसे एक आर्टिफैक्ट, एक कलेक्टिबल्स कैटेगरी के अंडर लाया गया और ये सेम चीज की स्ट्रैटेजी लाबुबू का ओनर वांग निंग में भी यही किया था। ये देखा कि रुझान क्या है, लोग बेवकूफ हरकतें करते रहते हैं। कोई भी नई चीज है तो उसे अपनाना चाहते हैं। जब पहले एक आर्टिस्ट लीजा के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के साथ चीज शेयर हुई तो सेल्स बढ़ गए थे, तो वो बोला अच्छा जो दिखता वो बिकता। उसने नेक्स्ट किम कार्दाशियन को यूज किया, रियाना को यूज किया। क्योंकि आप लोग गौर करिए कि फीमेल आर्टिस्ट जब कोई चीज का एडवर्टाइजमेंट करती है या इस्तेमाल करती है, चाहे वो फैशन की शक्ल में रहो या मेकअप की शक्ल में, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू देता है। टैलेंट कुछ भी नहीं है मगर लोग दिखावे के पीछे भागते रहते हैं। वो क्या डिजाइनर बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मेकअप यूज कर रहे हैं, फिर उसके साथ वो सेम चीज करना चाहते हैं। चाइना में तो एक बैंक लाबुबू अपने नए कस्टमर्स को ऑफर कर रहा था और आप लोग को मालूम है टिकटॉक पे ये चीज ट्रेंडिंग बन गई और इसके अतराफ तकरीबन 1.3 मिलियन वीडियोस अपलोड हुए। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? 13 लाख वीडियोस लाबुबू हैशटैग के साथ। अब सोशल मीडिया पे सीन भी ऐसा बन गया कि बाज लोग बोल रहे भाई ये घर में रखने का नेगेटिव वाइब्स आ रहे, किसी को हॉन्टेड ख्वाब आ रहे। बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस तो भाई तमाशा ही कर दिए कि डॉल्स कैरी करने के बाद उन लोग की तबीयत खराब हो जा रही, मिसकैरेज हो जा रहे और क्या क्या की हो जा रहा। देखो, ये टॉय को पाजुजू एक डेविल के साथ जो कि रियलिटी में एक डेविल है उसके साथ कंपेयर कर रहे थे। क्या वो रियल है? क्या वो सिम्पसन्स का एपिसोड जो कि AI नहीं है बल्कि ओरिजिनल एपिसोड है, क्या वो रियली ये चीज को रिलेट करता है जो कि आज के लोगों को दीवाना बना रहा है? वेल, उससे पहले आप लोग को ये बता दूं, जैसा मैं आप लोग को बताया कि पोकेमॉन का कलेक्टिबल्स जैसा है वैसी लाबुबू है। लाबुबू में भी ऐसे चीजें हैं जो कि रेयर कलेक्टिबल्स बन रहे हैं। ये एक मिस्ट्री बॉक्स में आ रहा है और इतने रेयर है 1 in a 72 ऑड्स बन चुके हैं। आप लोग को मालूम है अभी टोटल नेट वर्थ ओनली इन द ईयर 2024-2025 कितना है लाबुबू डॉल का? तकरीबन $25 बिलियन का। दूसरी ओर पे आप दूसरे बिलियनर्स को देखो, आप जेफ बेसोस को देखो, आप जिसका अमेज़न तकरीबन $2 ट्रिलियन का एम्पायर है, खुद की चीजों में री इन्वेस्ट करते रहता है मगर ऐसा कोई गिमिक देखने को नहीं मिला। ये गिमिक्स, ये जो चीजें रहते हैं, ये रातों रात मालदार भी बनाते हैं, आसमान भी छू सकते हैं आप, या जमीन भी छू सकते हैं। आप लोग को बता दूं कि आज के टाइम पे हमें प्राइवेट बैंकर की जरूरत नहीं है हमारा वेल्थ संभालने के लिए। आपको बस एक सही एप्लीकेशन की जरूरत है और मैं बताऊंगा कि
कि आपके लिए IND मनी सही रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन उनके फोन में डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक्स के लिए, एक म्यूचुअल फंड के लिए, एक रियल एस्टेट के लिए, एक इंश्योरेंस के लिए, क्रेडिट स्कोर के लिए। अगर मैं आप लोग को बता दिया कि तमाम चीजें एक एप्लीकेशन के अंडर आ जाएगा तो वो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। IND मनी आपकी जिंदगी चेंज करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऐप नहीं बल्कि आपके फाइनेंस को मैनेज करने वाला एप्लीकेशन भी है। आपका एक पर्सनल फाइनेंस मैनेजर, ये आपको ट्रैक करने में मदद करेगा, ग्रो करने में और आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि एक 1% एनुअली हिडन म्यूचुअल फंड कमीशन लोगों को कटते आता है, मगर IND में 100% ये चीज आपको मिलेगी। इसके अंदर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का लीक फिक्स हो चुका है, नो मिडिलमैन, नो कमीशन, और ये आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का पूरा पोर्टफोलियो कंप्लीट स्कैन करेगा और आपको बताएगा कि क्या अंडर परफॉर्मिंग है, क्या मिसअलाइंड है और क्या ओवर प्राइस्ड है। आप इस एप्लीकेशन में हर चीज जो भी ओन करते हैं एक जगह पे आप देखेंगे, एक पूरा फाइनेंशियल पिक्चर, सिर्फ फ्रैगमेंट्स में नहीं। IND मनी ऑफर करता है US स्टॉक इन्वेस्टिंग एंड दैट टू थ्रू ऑफिशियल RBI कंप्लायंट रूट। आपको कई सारे US के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस, उनका चार्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और एज स्मॉल एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ शेयर, चाहे आप टेस्ला ले लें, Nvidia, J&J, कॉस्टको, कोई भी फूड रिटेल शरिया कंप्लायंट के स्टॉक्स जिसमें आप मुतमईन हो जाए और आराम से यहाँ से इन्वेस्ट करके स्टॉक्स को अपने पास रख सकते हैं। इजी डैशबोर्ड है पूरे आपके प्रॉफिट्स ट्रैक करने के लिए। वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ऐप फॉर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, सिंपल, क्लीन और ट्रांसपेरेंट। ये एप्लीकेशन के अंदर आपको डैशबोर्ड मिलेगा चार्ट्स के साथ, PNL के साथ, मार्केट डेप्थ के साथ, पूरा एक स्क्रीन में, ताकि आप इसे इजिली मैनेज कर सकते हो और अपने स्टॉक्स को एक्टिवली, केयरफुली आप बाय या सेल कर सकते हो। आप इसके अंदर अपना क्रेडिट स्कोर का टैब भी मेंटेन कर सकते हो जैसे सिबिल, और हमेशा आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो। IND मनी ऑफर करता है क्लियर टर्म्स और ट्रांसपेरेंसी। एक फीचर जो मेरे को इसके अंदर बहुत जबरदस्त दिखा वो है इनका फैमिली वेल्थ ट्रैकिंग, जिसमें आप अपने पेरेंट्स का, अपने स्पाउस का इन्वेस्टमेंट से ही देख सकते हो, और वो भी एक सिंगल अकाउंट से। तो देखिए, IND मनी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और अपने फाइनेंसेस को एक ही एप्लीकेशन में मेंटेन करिए। जो पैसा संभाल के बचाता है वो सबसे होशियार आदमी है और वही वेल्दी आदमी है। बिलियनर्स उनका वेल्थ हमेशा स्मार्टर तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं। अब इनके लिए आसान इसलिए भी है क्योंकि इनके पास एक्सेस है एडवाइजर से, कस्टम सिस्टम से, एलीट टूल्स है जो कि आम इंसानों के पास नहीं है। तो फोकस करिए अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए और कंफ्यूज मत रहिए अपने फाइनेंसेस में। एक रेयर लाबूबू डॉल eBay पे तकरीबन $7,000 में बिका, और आप लोगों को मालूम है एक रियल ह्यूमन साइज लाबूबू डॉल $1,50,000 में ऑक्शन हुआ था चाइना के बीजिंग में। देखो ये पाजुजो वाला किस्सा क्या है, ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये क्यों $1 बिलियन वर्थ के टॉय के साथ जोड़ा जा रहा है। ये एक वायरल पोस्ट था जिधर लाबूबू को एक डीमन पाजुजो के साथ लगा दिया गया सिम्पसंस में, और उसके बाद ये चीज बहुत वायरल चली गई थी। यूजर्स टिकटॉक पे इसे कंपेयर कर रहे थे एज द डार्क एनर्जी बोलकर। अगर आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम के वीडियोस देखेंगे तो ये डॉल्स को जला दिया भी जा रहा है। पाजुजो एक एक्चुअली बहुत ही पुराने जमाने का माइथोलॉजिकल डीमन टाइप लोकलाइक है, जिसे विंग्स है, स्नेक हेड है, केली बॉडी है। जब ये डेविल से ये टॉय को कंपेयर किया जा रहा था तो इनकी मार्केटिंग टीम उसका भी फायदा उठा के ये लोग और सेल्स किए, मतलब लिटरली मिलियंस का बिलियंस में बिकना शुरू हो रहा है। पाजुजो का सीन क्या है, ये एक्चुअली एक मिडिवल पीरियड का एक डीमन है जिसे द एंशिएंट डीमन गॉड माना जाता था बेबीलोन में अराउंड द ईयर 1400 BC। इसे किंग ऑफ विंड डीमन कहा गया है, जिधर आपको एक ह्यूमन बॉडी, लायन टाइप क्लॉ, 4 विंग्स, स्कॉर्पियन टेल आपको देखने को मिलेगा और बल्जिंग आई विद हॉर्न्स। उस जमाने में लोग मालूम ऐसे बहुत चीजों की इबादत करते थे, मतलब उनकी खेती बाड़ी को बचाने के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन करते थे और न्यूबॉर्न बेबीज को बचाने के लिए, मतलब एक ईवल की इबादत दूसरे ईवल से बचने के लिए। लिटरली पहले के जमाने में लोग पाजुजो के एम्यूलेट्स पहना करते थे, स्टैचूज अपने घरों में लगाते थे कि उनके घर में बुरा ना आए, मतलब एक बुराई के साथ देके दूसरी बुराई से बचना चाह रहे थे। ये क्या बात हो गई भाई, एक डीमन से बचने के लिए एक डीमन की इबादत कर रहे लोग। एक्सोर्सिस्ट मूवी आप लोग 1973 देखे होंगे ना, उसके अंदर जो रीगन जो छोटी बच्ची पे मेन डीमन पोजेस करता है वो पाजुजो था, विच इज लिटरली प्योर ईवल। तो आप लोग को बता दूं कि डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर्स जो पहले के वक्त के थे ना, बहुत स्टडी करके बनाते। आज के वक्त के नहीं कि कमर्शियल बस भाई कुछ भी छाप दो और बेच दो OTT प्लेटफॉर्म पे, किस्सा खत्म। पहले के टाइम पे बहुत रिसर्च हुआ करता था। तो वो जो बंदी पे वो जो खतरनाक एक्सोर्सिस्ट मूवी जो कि सबके फाड़ के रख दी थी 19th सेंचुरी में, वो मूवी में जिसके ऊपर वो लड़की के ऊपर चीज आती है वो पाजुजो डीमन था। तो नो डाउट ये एक जो चीज ये लोग बना रहे हैं जो दिखने में फनी भी है, दिस इज अ रियल डीमन व्हिच यूज्ड टू बी इन द मिडिवल पीरियड। अब के टाइम पे क्या है नहीं मालूम भाई। वो चीज को डॉल के साथ कंपेयर करना, फिर एक कॉन्स्पिरेसी बन जाना, एंड दैट टू बिकम्स अ मार्केटिंग गिमिक, और चीज़ें बिकते रहते। बास टाइम जो दूसरे टॉयज है मशहूर है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। एक टॉय अगर मशहूर हुआ तो दूसरे टॉय की मार्केट वाले भी ऐसे कॉन्स्पिरेसी फिरा के वो टॉय को खत्म करना चाहते हैं। क्यों बोले तो भाई आपके टॉयज है, कई सारे टॉय स्टोर्स है, वो नहीं चल रहे और सडनली आपकी एक डॉल आके, आपका एक टेडी बेयर आके पूरे मार्केट को हिला के रख दे रहा, बोले तो क्या बात है। मगर ओनर का मानना चाहिए भाई जो दिमाग यूज कराना, बड़े से बड़े फीमेल आर्टिस्ट को इस्तेमाल करके अपनी सो कॉल्ड बहुत ही लो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस को बाहर करके खतरनाक सेल्स बढ़ा दी। क्योंकि लोग क्या है मालूम, ट्रेंड को फॉलो करना चाहते
चाहते हैं आजकल ये क्या ट्रेंडिंग में, वो क्या ट्रेंडिंग में। लाइफ में हर एक के पास पैसा आ गया मगर बोरिंग जिंदगी और एक कुछ नया करते रहेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे फूड एंड बेवरेज एडवर्टाइजमेंट्स पे और दूसरी चीज फैशन पे खर्चा जाता है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो देखो ये एक अकेला बंदा नहीं है जो कि बिलियनर बना, इससे पहले भी कई लोग बिलियनर बने, रातों रात आसमान छुए फिर जमीन पे भी आ गए। इसमें से एक हिस्सा आप देखेंगे एलिजाबेथ होम्स का भी है। वो एक नई चीज निकाली थी जो कि एक सिंगल ब्लड ड्रॉप से आपके थाउजेंड्स ऑफ ब्लड टेस्ट और बॉडी टेस्ट हो सकते थे। ये चीज को देख के कई लोग खुश हुए और इसको तकरीबन $700 मिलियन इसके पिच डेक पर लगाए थे। ये चीज से ये रातों रात मशहूर हो गई, बट लेटर ऑन इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बकवास रहा और कंपनी सीधा जमीन को क्रैश कर गई। देखो वो चंद लोग रहते, बड़े कंपनीज, बड़े नाम मार्केट में ज्यादा क्यों चलते, क्योंकि वो लोग लंबे रेस के घोड़े रहते। लंबे रेस के घोड़े इन द सेंस वो जब पैसा बनाते वो इधर री इन्वेस्ट करते या वो लोग कुछ ऐसा करते जिससे उनको हमेशा पैसे आते रहे। फॉर एग्जाम्पल आप मोनाको के यार्ड्स ले लो, दुबई के स्काई स्क्रैपर्स ले लो आप, ये क्या ये टूरिस्ट के वेकेशन स्पॉट्स है? नो, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये पूरे बिलियनर्स के लिए भाई लैविश लाइफस्टाइल मिल रहा, क्यों नहीं करेंगे? हर बिलियनर पैसे कमाता है, कोई ना कोई चीज पे खर्चेंगा तो जरूर। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा दुबई में टैक्स फ्री पॉलिसी की वजह से बस डंप कर दिया जा रहा है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट उन्हें पूछती भी नहीं है, बस लाओ डंप करो। आपको क्या है भाई, आपको लैविश लाइफस्टाइल मिल रहा है, आपको घर मिल रहे हैं, आप इधर उसको फिर रेंट आउट भी करो। बस बिलियनर्स में ऐसा जुनून रहता जो कि ह्यूमन की लाइफ स्पैन को ये लोग लंबा करना चाहते हैं। कई सारे बिलियनर्स को आपको बताऊंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल आप पीटर थियल ले लो, ये इसकी पूरी मेजोरिटी लाइफ और ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बस वो रिसर्च पे लगा दे जिससे इंसान की उम्र बढ़ सकती है, लाइफ एक्सटेंशन हो सकता है। अब बिलियनर का लोग बोलते हैं कि वाइल्ड साइड भी है भाई, ऐसा टाइप के डॉल्स बनाना, इनके मेजर इंडस्ट्रीज रहना, बोहेमियन ग्रुप में इनके सीक्रेट मीटिंग्स होना, एप्स्टीन आइलैंड में पूरे बिलियनर्स पॉलिटिशियंस का मौजूद रहना, ये सब क्या चीज है? वेल टू बी ऑनेस्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग तो बिलियनर्स के अंदर होते रहती है। अब हम जो फाइनल कंज्यूमर्स है वो एक तरीके से वी आर ओनली कंज्यूमर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स। तो वॉट एवर हम मार्केट में देखते हैं, हमारे आंखों के आगे देखते हैं, वो ही हम कंज्यूम करते रहते हैं। तो शॉकिंग सी चीज ये है कि जो ये आपको ऑफर करते हैं वो ही हम चीज खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए इनका दिमाग सिर्फ प्रोड्यूस करना है और हम लोगों के आगे नई नई चीज लाना है, और उसके बाद ऑब्वियसली बात है आप खाने की शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में, कोई ना कोई शक्ल में इनकी चीज कंज्यूम करते ही रहते हैं। बिलियनियर्स पहले के वक्त पे क्या करते थे? लैविश जेट क्राफ्ट्स खरीदते थे, स्काई स्क्रैपर्स बनाते थे। लैरी एल्सन को ले लो आप, तकरीबन हवाई का $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके एक आइलैंड ही खरीद लिया। मतलब शौक बस लोगों का ऐसा भी कि फॉर्च्यून इनको जब रातों रात मिल जाती तो बस शौक ऐसा करे कि पूरी दुनिया देखते रह जाना। मगर आजकल क्या हो गया, ये चीजें नॉर्मल फाइनेंस के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी कर ले रहे, बड़े से बड़ी गाड़ियां ले रहे, फ्लैट्स ले रहे, लैविश वेकेशंस कर रहे। तो इनमें और बिलियनर्स में फर्क कैसा रहेगा? बिलियनर्स अलग चीज अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे। भाई जमीन पे अब जब सब चीज है तो क्यों ना आसमान की तरफ जाए? तो मार्स एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं ये लोग ऐसे चीजों में हाथ डालना चाह रहे हैं जहाँ के पहले कोई लोग गए नहीं। और यहाँ पे एक बिलियनर अगर आगे बढ़ता है तो उसके साथ कई सारे बिलियनर्स जुड़ते हैं और वो भी ये चीज के रिसर्च में आगे बढ़ते रहते हैं। आपको क्या लगता है आज के वक्त पे कौन है ऐसा शरीफ बिलियनर जो कि पूरी दुनिया के अच्छाई के लिए काम करना चाहता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, लाबूबू डॉल, अ मिस्ट्री टॉय या अ बिलियनर्स मार्केटिंग गिमिक। होप आप लोग वीडियो पसंद आया, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और मेंबर्स के साथ और बताएं कि हकीकत है क्या, ये ट्रेंड है क्या, और ये एक इंसान को रातों रात बिलियनर कैसा बताए। और अगर आप अपना सीरियस इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वेल्थ और टोटल फाइनेंसेस की क्लैरिटी जानना चाहते हो तो IND मनी कैसे भी ट्राई आउट करो। बिलियनर्स अपना पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं और अब आप भी कर सकते हो, वो भी US स्टॉक्स में, जीरो कमीशन, फुल कंट्रोल ऑफ योर मनी, और वो भी सिर्फ एक एप्लीकेशन में। डाउनलोड IND मनी एंड एक्सपीरियंस इन्वेस्टिंग लाइक नंबर 4। तो दोस्तों इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाइए और उधर चेकआउट कर लीजिए। तो फिर आऊंगा जल्द मैं नए वीडियोस के साथ। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए और मोहब्बत दिखाते रहे, कमेंट जरूर करें और फिर मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।